खबर सुल्तानपुर से है, जहां 5 वर्षीय राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के तहत 23 जनवरी को विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। 4 दशकों से देश और न्याय हित में निःशुल्क कार्य कर रही संस्था के फाउंडर मेंबर सुंदर लाल टंडन ने भास्कर संवाददाता को बताया कि ये संस्था केवल उन्हीं व्यक्तियों को पुरस्कार देती है जो ईमानदार, साहसी और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है। इसी कड़ी में 23 जनवरी को चिरंजीव सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में 11 लोगों को चयनित कर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सुंदरलाल ने बताया कि ये संस्था अपने मानक के अनुसार देश के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान करती रही है। संस्था ने पहले भी देश हित में सक्रिय विभूतियों को सम्मानित किया है। उदाहरण के तौर पर 1997 में 3 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा को उनके पैतृक स्थान अहमदाबाद पर चिरंजीव सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार और 1 लाख रुपए के चेक व अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इसी तरह 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत पाकिस्तान आपसी समझौते को बल देने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। न्याय हिंद फौज, लेकिन प्रदेश से जब हमने पंजीकृत करने की बात की तो उन्होंने कहा कोई भी सरकार अपनी मान्यता से किसी को फौज बनाने की इजाजत नहीं दे सकती जी। इसलिए फिर हमको नाम बदलना पड़ा और तब मैंने सबसे अच्छा और सबसे उदाहरण और सबसे प्रेरणादायी कवि, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक पुस्तक है जिसका नाम था भारत भारती जी। उसको मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसी को चयन करके भारत भारती नाम से रखा और उसका स्लोगन भी मैंने अपने दिया कि नर हो न निराश करो मन को। और उसके बाद फिर हम लोगों की मंशा ये थी कि चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के 50वीं जयंती पर हम शामिल हुए थे तो उसी समय से हमने निर्णय लिया कि हम जो भी काम करेंगे अपने देश के शहीदों के लिए करेंगे। हमारे देश के शहीदों में हमने जहाँ तक अध्ययन किया, पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं था जो दूसरे देश में जाके अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए सेना बना सके। हम सबसे महत्वपूर्ण और क्रांति सम्राट के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैंने पाया और उन्हीं को मैंने आदर्श मानकर संस्था का आदर्श माना और उन्हीं के नाम पर हमने पूरे देश के लिए एक अवार्ड स्थापित किया जिसका नाम हमने रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर से लेके प्राइवेट संस्थानों तक में किसी भी जगह किसी भी अवार्ड में क्रांतिकारियों का नाम नहीं। पहला अवार्ड यह है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भारत भारती के द्वारा प्रसारित हुआ। इस अवार्ड में को हम हर साल नहीं मना सकते, क्यों कि संस्था किसी भी तरह का सरकारी या निजी अर्थ संग्रह नहीं करती। जो भी संग्रह करती है वो अपने मेंबरों के, अपने सदस्यों के पॉकेट का ही इकट्ठा करती है। और हमारी संस्था में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किसी तरह के दैनिक व्यसन में पान, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा या बर्थडे इत्यादि में नहीं मनाते। उसी पैसे को बचाकर हम लोग पूरे साल इकट्ठा करते हैं और हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। नेताजी को हमने आज तक मृतक नहीं माना है और वो हमको ये मानते हैं कि अगर सरकार ने उनको मरणोपरांत घोषित नहीं किया है तो वो चिरंजीवी है। नेताजी के 113वें वर्षगांठ पर हमने माना कि इतनी उम्र का कोई भी व्यक्ति आज के समय में भी जीवित नहीं रह सकता और वो मरे भी नहीं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।